याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिस पद्म पुराण में राजा रत्नश्रवा के तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे और जंगल में जब वो तप कर रहे थे तो एक जम्बू द्वीप का अधिपति अनावृत नाम का देव उस जंगल में क्रीड़ा करने के लिए आया था। तो वहाँ उनकी देवियाँ उन तीनों भाइयों को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई और उनको तपस्या से डिगाने के उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन वह अपने तप से नहीं डिगे और अपने तप में अचल बने रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लकड़ी के पुतले हैं, इसलिए तो इनके समान समस्त अंगों में निश्चलता दिखाई दे रही है। ऐसा कहकर तथा कुछ कुपित हो पास में जाकर उन देवियों ने उनके विशाल हृदय में अपने कर्णफूल से उनके ऊपर चोट पहुंचाई। फिर भी निपुण चित्त को धारण करने वाले तीनों भाई क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्राकृत लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। ऐसा नियम है। जो कायर पुरुष होता है वह अपने प्राकृत मतलब ठाने हुए लक्ष्य से भ्रष्ट होता है, लेकिन जो वीर पुरुष होता है उसने अपना जो लक्ष्य ठाना है वह लक्ष्य पे पहुंच करके ही चैन की सांस लेता है। तदनंतर देवियों के कहने से उनके चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था। ऐसा जम्बूद्वीपाधिपति अनावृत यक्ष ने भी हर्षित हो उन तीनों भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग किस प्रयोजन से कठिन तपस्या कर रहे हो अथवा किस देव की आराधना कर रहे हो, सो शीघ्र ही मुझसे कहो। यक्ष ने उनसे फिर पूछा। अभी देवियाँ पूछ रही थी, अब कौन ने पूछा? कौन सी यक्ष ने? अनावृत नाम की यक्ष ने पूछा। लेकिन यक्ष के ऐसा कहने पर भी वे जब तीनों मिट्टी के निर्मित पुतलों की तरह निश्चल बैठे रहे, तब वह कुपित हो इस प्रकार बोला कि ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किस देव की आराधना करने में लगे हुए। मैं जम्बूद्वीप का अधिपति देव हूँ और इन्होंने मुझे भुला दिया, और मुझे भुला करके ये मूर्ख कौन से देव की आराधना कर रहे, और उसको थोड़ी सी गुस्सा आ गई। अहो, इन मूर्खों की यह सबसे बड़ी चपलता है। इस तरह कठोर वचन बोलने वाले उस यक्षेंद्र ने आज्ञा देने की प्रतीक्षा करने वाले अपने सेवकों को इन तीनों भाइयों पर उपद्रव करने की आज्ञा दे दी। कुपित होकर के कि इनके ऊपर तुम जितने उपद्रव कर सकते हो तुम सारे उपद्रव करना शुरू कर दो। वे किंकर स्वभाव से ही क्रूर थे, फिर उसने भी अधिक स्वामी की आज्ञा पा चुके थे, इसलिए नाना रूप धारण कर
उनके सामने तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। कोई यक्ष वेग से पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके सामने ऐसा गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहे हों। किनके ऊपर? तीनों भाइयों के ऊपर। ऐसे मतलब वो देव थे और देव अपनी विक्रिया से उछल उछल करके उनके ऊपर गिरने लगे। किसी यक्ष ने सांप बनकर उनके समस्त अंगों को लपेट लिया। कोई सिंह बनकर मुंह फाड़कर उनके सामने आ पहुंचा। सांप बन गए और सांप बन करके शरीर से लिपट गए। अब अपनी तो कमरे में आ जाएगा। हालत खराब हो जाए। मतलब घर में हमने देखा एक जन के घर में सांप घुस गया। अब वो पूरे घर भर के आदमी बाहर खड़े, बोले क्यों? बोले सांप घुस गया सांप। तो स्थिति मतलब ऐसी है कि नाम सुन लो तो हालत खराब। लेकिन वो तीनों तप करने में लगे हुए हैं और कोई देव सांप बन करके उनके शरीर से लिपट गया, कोई सिंह बन करके और सामने दहाड़ रहा है, खड़ा हुआ है। किन्हीं ने कानों के पास भयंकर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएं बहरी हो गईं, तथा कोई दंश मशक बन करके, कोई हाथी बन करके, कोई आंधी बन करके, कोई दावानल बन के, कोई समुद्र बन करके भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। ऐसा नियम है। अब वो तो तप कर रहे थे, लेकिन उनका भी इतना पुण्य था कि ये तीनों भाई जो है जब तक उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक तुम उपद्रव तो कर सकते हो, लेकिन किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा नियम है, ठीक है। तो इसलिए भूत प्रेत वगैरह जो होते ना, पहले लोगों को डराते हैं, डर जाओ फिर परेशान करते। यदि नहीं डरते ना तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन डर ही जाते। डर क्या जाते? घर में यदि सो रहे हो और किचन में बर्तन भड़बड़ा जाए क्या होता है बताओ। हमने एक घटना देखी, एक जगह थे चतुर्मास में, तो एक आदमी तो वो ऊपर सोता था, तो बोले उसकी देवी ने बोला, बोली महाराज जी इनको यदि रात में टॉयलेट भी जाना हो तो बोले हमें जगाते, अकेले नहीं जाते। तो स्थिति तो ऐसी है ना कि घर में ही डर लगता है। अब विद्याएं सिद्ध हो कैसे? अपन सोचते जी इससे मंत्र सिद्ध हो जाए, जी विद्या सिद्ध हो जाए। तो पंचम काल में सिद्ध नहीं होते ऐसा भी नहीं है, सिद्ध होते हैं, लेकिन इतनी सहनशीलता तो हो, इतनी शक्ति तो हो कि देखो वो तीनों के तीनों खड़े हैं और सामने शेर खड़ा है, शरीर से सांप लिपटे हुए हैं, मच्छर बन के, पत्थर बन के, मेघ बन के, समुद्र बन के, और उनने सब प्रकार का उपद्रव किया, लेकिन फिर भी वो सुमेरु के जैसे खड़े हैं। तो ऐसी तपस्या तो अभी तो और उपद्रव हो रहे, सुनो कितने कितने हो रहे हैं। ध्यान रूपी खंभे में बद्ध रहने के कारण जिनका चित्त अत्यंत निश्चलता, ऐसे तीनों भाई जब पूर्वोक्त पांवों से विकार को प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने विक्रिया से मिलेच्छों की एक बहुत बड़ी सेना बनाई। अभी तो जितना उपद्रव कर पा रहे थे तो कर दिया, लेकिन वो नहीं डगे, तो अब इन्होंने एक मिलेच्छों की बड़ी सी सेना बना ली, ठीक है। अब मिलेच्छों की क्यों बनाई? मिलेच्छ जानते ना तुम लोग, किसे बोलते हैं मिलेच्छ? किसे बोलते हैं? जो स्वभाव से ही क्रूर हों, धर्म से विमुख हों, उनको मिलेच्छ बोलते हैं। इसलिए इस जम्बूद्वीप में 6 खंड हैं, एक आर्यखंड और एक मिलेच्छ खंड, नहीं एक आर्यखंड 5 मिलेच्छ खंड। तो आर्यखंड में कौन रहता है? आर्य। आर्य मतलब
जो धर्म करते हैं और धर्मात्माओं की संगति में रहते हैं उनको आर्य बोला जाता है। और मिलेच्छ मतलब न धर्म करते हैं न धर्मात्माओं की संगति करते हैं। तो 5 मिलेच्छ खंड हैं, उनमें भी मनुष्य रहते हैं और उनमें एक नियम है, हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। 5 मिलेच्छ खंडों में हमेशा ही चतुर्थ काल रहता है, लेकिन वहाँ से मोक्ष नहीं जाते। क्या बोले? देखो यहाँ पे आर्यखंड और ऐरावत क्षेत्र में, आर्यखंड में ही मात्र भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत के आर्यखंड में ही 6 कालों का परिवर्तन होता है, ठीक है। और सब जगह स्थिरता रहती है, कहीं चतुर्थ काल की, कहीं कोई काल की, सब जगह स्थिरता है। लेकिन आर्यखंड में, अपनी भरत क्षेत्र की आर्यखंड में, ऐरावत क्षेत्र की आर्यखंड में जो कर्म भूमियाँ हैं, कितनी कर्म भूमियाँ हैं? 5 भरत 5 ऐरावत 10। 5 भरत और 5 ऐरावत 10 और कौन बोल रहा है? शेरे भाई बोल रहे हैं। कितने आर्यखंड हैं? 170। हाँ हाँ हाँ, 160 विदेह क्षेत्र के। तो इन 170 जगहों पर ही काल का परिवर्तन होता है। हाँ, विदेह क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है। इन 5 और 5 10 में ही काल का परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है और वहाँ हमेशा मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं, हमेशा सर्वकाल जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 5 और 5 10 जगह। और भी कोई जगह है? बोलो राजेश मार साहब, क्या हो गया, नींद आ गई? तो अपन जिसमें रहते हैं इसमें काल का परिवर्तन होता है। मिलेच्छ खंड में चतुर्थ काल रहता है, लेकिन वहाँ ऐसा नियम है कि वहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है, नियम है वहाँ का। क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे आकर के मोक्ष चले जाते हैं, ठीक है। मिलेच्छ वहाँ से आकर के यहाँ मोक्ष जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मुनि तो बन जाएंगे लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे, ठीक है। 7वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके कर्म वैसे ही हैं। लेकिन वहाँ की महिला से उत्पन्न हुआ पुत्र वो मोक्ष जा सकता है, लेकिन वहाँ मिलेच्छ खंड में उत्पन्न हुआ मनुष्य उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकता है, ऐसा नियम है। मिलेच्छ का मतलब ही होता है जो धर्म से दूर रहते हैं, ठीक है, धर्म नहीं करते, क्रूर होते स्वभाव से। तो इस उन देवों ने क्या किया, मिलेच्छों की सेना बना ली और मिलेच्छों की सेना बना करके, हाँ, बड़ी सेना बनाई। वह सेना अत्यंत क्रोधी चंडालों से युक्त थी, तीक्ष्ण शस्त्रों से भयंकर थी और अंधकार के समूह से के समान जान पड़ती थी। तब उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जीतकर पुष्पांतर नगर को विध्वंस कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्न शिवा को भाई बंधुओं सहित गिरफ्तार कर लिया है। अंतापुर भी हृदय को तोड़ देने वाला विलाप कर रहा है और साथ ही साथ शब्द कर रहा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रों के रहते हुए भी हम दुख को प्राप्त हुए। पिता इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या हो रहा है? अब उन्होंने सेना बना ली और वो विक्रिया से सब दिखा रहे कि हमने अलंकारपुरी को जीत लिया,
तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, सबको हमने बंदी बना लिया और सब बंदी बना करके जोर जोर से चिल्ला रहे कि हे पुत्रो बचाओ, हे पुत्रो बचाओ, हे पुत्रो इस महावन में म्लेच्छ मुझे मार रहे हैं, मेरी रक्षा करो। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माता को चंडाल बेड़ी में डाल करके पीट रहे हैं। है इतना धैर्य, है इतना धैर्य। इसलिए इस पंचम काल में इतना धैर्य नहीं है, इसलिए विद्याएं सिद्ध नहीं हो रही। ठीक है, इतना धैर्य चाहिए है कि सामने खड़े हैं और खड़े होकर के मंत्र की जाप कर रहे। कितने मंत्र की है? 10 लाख करोड़ नहीं है, 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़, 10,000 मंत्र की, करोड़ मंत्र की जब तक जाप नहीं हो जाएगी तब तक वहाँ से हिलेंगे नहीं। खड़े हुए हैं। अब ये देव लोग जो हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। एन केन प्रकार से जिस प्रकार भी हो इनको अपने लक्ष्य से डिगा दिया जाए, इस प्रकार करने के लिए माता कह रही है पुत्रों देखो वन में यह मेरी क्या अवस्था हो गई। यही नहीं, तुम लोगों के सामने ही सवर लोग मुझे बसती में लिए जा रहे हैं। तुम यह पहले झूठ मूठ ही कहा करते थे कि विद्या बल से प्राप्त सब विद्याधर भी मिल कर के आ जाएं तो मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है। वो माता जो विद्या की बनाई ना, वो अब उनसे रावण से कह रही है कि हे पुत्र तुम पहले क्या कहते थे हमसे कि सारे विद्याधर भी मेरी एक भुजा के बराबर नहीं है, और आज मुझे सब पीट रहे और तुम खड़े हुए हो। परंतु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक ही मिलक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं हो। हे दशग्रीव, यह विभीषण भी तेरी स्तुति करता था, जबकि तू माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तब तो मैं समझता हूँ कि तेरी एक ग्रीवा ही नहीं है। यानी कहने का आशय क्या है, सब प्रकार से जैसे भी हो एन केन प्रकार से वह देव लोग इनकी परीक्षा कर रहे, यह विद्या सिद्धि से डिग जाएं और विद्या सिद्धि से अलग हो जाएं, इस प्रकार। और भी उन्होंने दिखाया, ये विभीषण भी विभीषण नाम को व्यर्थ ही धारण कर रहा है और मुर्दे जैसा इतना कर्मण्य हो गया कि एक मिलेच्छ का निराकरण करने में असमर्थ है। देखो मिलेच्छ बहन चंद्रनखा को धर्महीन बना रहे हैं, चंद्रनखा को भी ले जा रहे हैं। ये सारे दृश्य उन्होंने दिखा दिए, लेकिन इसके बाद भी तीनों के तीनों जिस प्रकार विषधर सर्प की दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी भौं के संचार मात्र से मिलेच्छ भस्म हो सकते हैं। तुम एक बार आंखें खोलो, एक बार आंखें खोलो। कौन बोल रहा है? वह मिलेच्छ की सेना में जो विद्या से उन्होंने माता बनाई, वह बार बार चिल्ला रही, लेकिन वह तीनों के तीनों जो है अपने ध्यान में मस्त है। बताओ किसको सिद्ध करना? विमल भाई, करनी विद्या? नहीं, विद्या आज भी सिद्ध हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन यह सारे परिचय जो सह लेगा उसको विद्या सिद्ध होगी। सबसे पहले तो भयंकर वन में गए थे, जहाँ शेर, सर्प, अजगर इतने बड़े कि अजगर की सांस के बल से बड़े बड़े पेड़
हिल रहे थे वहाँ खड़े, और उसके बाद यह सारा उपद्रव और सारा उपद्रव सहने के बाद भी ऐसे खड़े हैं जैसे कोई ठूंठ खड़ा हुआ हो, इतनी सारी तप कर रहे। अब अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी विद्या कैसे कैसे उनको सिद्ध हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः।